भगवान ने बहुत समझाया, अंत तो गत्वा जब गोपियां नहीं गई। पतिव्रत धर्म में बड़ी ताकत होती है। जो स्त्री, जो नारी पतिव्रत धर्म का पालन करती है, उनको इस तरह अर्धरात्रि में अपने पतियों को छोड़कर के नहीं आना चाहिए। गोपियां फिर भी कुछ नहीं कहती हैं, चुपचाप। प्रभु ने सुंदर उपदेश देना शुरू किया। प्रभु कहते हैं, आपको पता है पतिव्रत धर्म में कितनी ताकत होती है? गोपियां कहती हैं, बताओ कन्हैया कितनी ताकत होती है? कन्हैया कहते हैं, देखो, एक गोपी पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, और महाराज जब तक वह अपने पति की सेवा ना करे तब तक वह प्रसाद भी ग्रहण नहीं। एक बार क्या हुआ, उस गोपी का पति खेत से थका हारा आया। इस गोपी का 1 साल का एक बेटा है, और महाराज जैसे ही इसके घर में एक हवन कुंड है, वह हवन कुंड जल रहा है। इसका पति जैसे ही आया और हवन कुंड के सामने आकर के बैठ गया, और इस गोपी की गोद में सिर रख करके सो गया। इसका 1 साल का बेटा है, ठीक से चल नहीं पाता, और घुटवन घुटवन वह चल करके पहुंच गया अग्नि कुंड के पास। अब वह गोपी क्या करे? यदि पति को उठाती है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और नहीं उठाती है तो बेटा हाथ से जाता है। वह गोपी रोने लगी, फिर भी इसके गोप की नींद नहीं खुली। उसका 1 साल का बेटा चल करके जाकर के महाराज उस अग्नि कुंड में गिर गया। जैसे ही अग्नि कुंड में गिरा, वह गोपी और जोर जोर से चीखने लगी, रोने लगी। गोप की नींद खुली, चीखती हुई चिल्लाती हुई महाराज दौड़ करके भागी अग्नि कुंड की। तो क्या देखा, उस जिस अग्नि कुंड में उस गोपी का बालक गिरा था, वह बालक उस अग्नि कुंड में ऐसे किलोल कर रहा है जैसे कि फूलों की सैया पर किलोल कर रहा है। ये पतिव्रत धर्म का फल होता है। जैसे ही महाराज गोपियों ने सुना, गोपियां कहने लगी, प्रभु ऐसी 2-4 कहानियां तो हमें भी आती हैं, आपको तो हम सुनाए। भगवान कहने लगे, हाँ सुनाओ। बोले तो सुनो। एक गोपी थी, पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। इतना पालन करती थी जब तक वह अपनी पति को प्रसाद ना पवा दे, उनकी आरती ना कर ले, उनका पूजन ना कर ले, तब तक वह प्रसाद नहीं पाती थी। भगवान कहने लगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बोले प्रभु आगे तो। एक बार क्या हुआ, उस गोपी के पति को पुरुषार्थ करने के लिए, धन कमाने के लिए विदेश जाना पड़ा। उस गोप ने कहा, देखो हम तो जा रहे धन कमाने के लिए, आप कैसे रहोगे? तो गोप ने क्या किया, अपना एक फोटो खिंचवाया, और फोटो खिंचवा करके गोपी को ला करके दिया, और कहा जब तक हम लौट करके नहीं आते हैं आप इस फोटो की पूजा करना और इस फोटो के सामने भोग लगाना। बोले ठीक है। अब तो गोपी रोज ऐसे ही करती, फोटो के सामने आरती करती, पूजन करती और भोग लगाती, बाद में स्वयं प्रसाद खाती। तो एक दिन क्या हुआ, वह गोपी पूजा कर रही, और पूजा करते करते उसका पति आ गया, और पति ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, और महाराज गोपी के कान में उसके गोप की आवाज सुनाई दी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ प्रभु, वह गोपी क्या करे? जो पूजा कर रही है वो पूजा करे कि दरवाजा खोलने जाए? भगवान कहने लगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? जब असली के पति आ गए तो फोटो के पति की पूजा क्या करना, छोड़ देना चाहिए। तो गोपियां कहती हैं, प्रभु हम आपके चरणों में यही भाव तो रखना चाहते हैं,
अरे बोले ये जो संसारिक पति है ना, ये तो सब फोटो के पति है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्मेंगे बार बार मरेंगे। अरे वरना है तो ऐसा वर वरूं कि महाराज फिर कभी किसी को वरना ही ना पड़े, फिर कभी किसी से विवाह ही ना करना पड़े। बड़ा सुंदर भाव गोपियों ने रखा। और गोपियां कहती हैं, ऐसे वर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जू जास चुलड़ो मर है जाए। सुंदर उपदेश दिया। आज जैसे ही सुना प्रभु प्रसन्न हो गए, प्रमोदित हो गए। और सुंदर प्रभु ने रास की अनुमति दी गोपियों को। सुखदेव जी कहते हैं, राजन हजारों लाखों गोपियां हैं, और जितनी गोपियां हैं उतने स्वरूप प्रभु ने बना दिए। और सुंदर रास प्रारंभ, जैसे ही रास प्रारंभ किया, महाराज भोलेनाथ जी भी आ गए और मेरा सुंदर गोपी का रूप बनाया। और गोपी का रूप बना करके महाराज रास में सम्मिलित हुए। और जैसे ही गोपी का रूप बनाया, भोलेनाथ जी का एक नाम और पड़ा, बोलिए गोपेश्वर महादेव की। और रास प्रारंभ हुआ। जैसे ही रास प्रारंभ होने लगा, महाराज कामदेव आ गया। कामदेव कहने लगा, प्रभु मुझे भी अनुमति चाहिए। भगवान ने कहा तुम भी आ जाओ। कहा देखो प्रभु मेरे तीनों बाण चलेंगे। भगवान ने कहा जितने बाण हो सारे चला लो, आ जाओ। और महाराज कामदेव भी आया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा सुंदर रास प्रारंभ हुआ। और जैसे ही रास प्रारंभ हुआ, भगवान ने कामदेव को ऐसी पटकनी पटकी, ऐसी पटकनी मारी कि महाराज उल्टे पैर करके आसमान पर उल्टा लटका दिया। और महाराज सुंदर रास प्रारंभ हुआ। जैसे ही रास प्रारंभ हुआ, राधा रानी ने कहा प्रभु से, प्रभु मैं तो बहुत थक गई। भगवान ने कहा अच्छा आप थक गए? बोले हाँ। बोले एक काम करो प्यारी जू, हमारे कंधे पर बैठ जाओ। और महाराज जैसे ही कंधे पर बैठी, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो महाराज आज राधा रानी के मन में अभिमान हुआ, और जितनी गोपियां थी सबके मन में मान हुआ कि हम ना हो तो प्रभु रास किसके साथ। तो प्रभु ने सबको वहीं छोड़ा और प्रभु वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां सारी की सारी एकत्रित होकर के प्रभु को ढूंढना प्रारंभ किया। ढूंढते ढूंढते पहुंच गई यमुना किनारे। वापस जैसे ही पहुंची, गोपियां कहती है, हे प्यारी जी प्रभु तो आपके साथ थे, कहाँ गए? बोले पता नहीं, थोड़ी देर तो हमारे साथ थे, फिर हमें भी छोड़ करके चले। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बहुत ढूंढा गोपियों ने, लेकिन कन्हैया नहीं। अंत तो गत्वा महाराज बड़ी सुंदर स्तुति की गोपियों ने एकत्रित होकर कहा, प्रभु इस स्तुति के बाद भी, इस गीत के बाद भी अगर आप हमें नहीं मिले तो हम अपना पंचभौतिक शरीर यहीं यमुना में छोड़ देंगे, हम जिंदा घर वापस नहीं जाएंगे। और बड़ा प्यारा ये गोपी गीत गाया है गोपियों ने। और शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, जो जीव गोपी गीत का पाठ नृत्य करता है तो एक दिन श्री हरि उसके जीवन में जरूर आते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। अच्छा कौन कौन किस किस को गोपी गीत आता है? हाथ उठा के दिखाओ। पूरी क्लास में एक ही दो होशियार है, बाकी तो सब। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।